तो आज दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है 1 मई। वो मजदूर जिसे काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, उसको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता था, उन सारी चीजों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी गई और कहीं ना कहीं चीज मजदूर के पक्ष में निर्णय आया और जहाँ चिकित्सा सुविधाएं उनको मिलनी चालू हुई। और वही जो पूंजीवाद का उनके ऊपर सिर्फ शोषण और अत्याचार खेला जा रहा था, कहीं ना कहीं मजदूर से जो है कि बच सके और दूर हो सके। आप देख सकते हैं कि भारतीय भवन निर्माण अन्य मजदूर यूनियन भी यहाँ संजोग से पहुंचा हुआ है डीएम ऑफिस गोरखपुर में। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ। देखिए, जिस तरीके से शिकागो के अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस समय के मजदूरों को 12 घंटे 18 घंटे काम लिए जाते थे, लेकिन मजदूरों ने जब आंदोलन किया और 1 मई 1887 में शिकागो के उस धरती में मजदूरों ने अपने खून से धरती लाल हो गई। तब से हम मजदूरों का जो है काम के घंटे 8 करने का जो है नहीं, वो कहीं ना कहीं मजदूरों के पक्ष में रहा और मजदूरों को एहसास हो सका कि वो भी एक इंसान है, उनका भी एक मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, उनका मजदूरी दर मिलना चाहिए। फिलहाल आज आपकी क्या? आज हमारे ये मुद्दे हैं, असंगठित क्षेत्र में जो भवन निर्माण मित्र में काम करते हैं, काम कराने के बाद दबंग मालिक उनकी ठगबाजी मजदूरी नहीं देते। शिकायत हम लोग जब जिला प्रशासन से करते हैं या श्रम विभाग के अधिकारियों से करते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पिछले लगभग 8-9 माह से हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया, जिला प्रशासन को पत्र दिया गया, श्रम विभाग में पत्र दिया गया, लेकिन केवल खाना पूर्ति होती है, कोई न्याय नहीं मिलता। गोरखपुर का ये हाल है, तो हम लगातार पिछले 8-9 महीने से प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। गोरखपुर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जनपद है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन पहुंचे रहते हैं और जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक लोड और सारी चीजें तो जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि वो एक पूरा ताम झाम लेकर के चलते हैं। जब गोरखपुर का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश के अन्य 74 जिलों में क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर क्या वजह है कि अधिकारी 8-8, 9-9 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? मजदूर क्योंकि कमजोर होता है और वो अपने 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, शाम को अपने परिवार में जाता है, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है, तो वो कोई जो है मजबूत आदमी है नहीं। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी उसका उपेक्षा करते हैं, उसकी बात सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं। और दबंग मालिक क्योंकि उनके पास पैसा है, सोर्स है, प्रभाव है, इसलिए उनकी बात सुन करके प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों का ही शोषण करते, उसकी बात नहीं सुनी जाती। ऐसा लगता है कि पूंजीवाद निर्माण है और कहीं ना कहीं पूंजीवादियों पर दबाव बनाया गया है। आप तो मजदूर अकेले हैं, ये तो आपका पूरा यूनियन काम कर रहा है, तो क्या पूरा यूनियन पर भी पूंजीवाद भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 9 माह से जो लड़ाई हो रही है, इसमें ये देखने के लिए हम दिवस है कि वर्तमान समय में पूरा हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है और ये प्रदेश के लगभग जो है 12 जिलों में आंदोलन चल रहा है, लेकिन 12 जिलों के अंदर ये स्थिति है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे। इसलिए मुझे लगता है कि पूंजीवाद इस समय हावी है और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उन दबंग मालिकों का कहीं ना कहीं दबाव है, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। चूंकि हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, बार बार जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमें न्याय मिले। हमारे हक की जब बाजी मजदूरी हमें नहीं मिलती तो हमारे बच्चे तो भविष्य पे प्रभाव पड़ता है, हम भुखमरी के शिकार होने पे आ जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल भी उस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। जिन प्रशासनिक अधिकारियों को एसी युक्त गाड़ियां दी गई हैं, चपरासी दिए गए हैं, कई सारे प्रशासनिक कर्मचारी उनको दिए गए हैं कि वो अपना काम 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर यानी एकदम नॉर्मल मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के काम करेंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से लापरवाही करेंगे और इनको सिर्फ प्रार्थना पत्र सौंपने और इधर उधर दे दिए गए। क्या इसकी वजह हो सकती है? ये विमर्श का विषय है। आज का जो आखिर ऐसी कौन सी मांग रखी है कि वो प्रशासनिक जो अधिकारी को आप दे रहे हैं ज्ञापन, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या मांग है? हमारी कुछ मांग नहीं है, हमारी मांग ये है कि हम जो प्रार्थना पत्र देते हैं
आप उसकी जांच कराएं, एक जांच कमेटी बना ले, किसी को भी जांच सौंप दे, वो दोनों पक्षों की बात सुने और सुन करके जो हाँ भैया, आपको साक्ष्य मिले, जो जो मौके पे डॉक्टर जांच के बढ़िया दौरान बढ़िया आपको मिले, अगर डीएम मजदूर कार्यालय दोषी है खबर बना रहे उसके हैं। ऊपर कार्रवाई करें और दबंग हाँ, मालिक दोषी है मजदूर वाले आए उसके थे। ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलाएं, हमारी हम्म। हकबाजी मजदूरी दें। कहीं कहीं तो ये देखने में आ रहा है कि अगर हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो दबंग मालिक मजदूरों को मारते भी हैं, नहीं, पीटते हैं, कैमरा पकड़े हुए हैं, आवाज जा मारते रहा है। पीटते हैं और घरों में बंद कर देते हैं। लेकिन पुलिस के लोग हमारा एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। बताइए हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर मजदूरों का भी विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे? माननीय ये 10 मुख्यमंत्री मिनट जी का भेज भी रहे हैं। स्पष्ट आदेश है कि किसी भी श्रमिक को हेलो। जो है प्रताड़ित ना किया जाए। कहीं भी श्रमिक अगर हाँ? उनका प्रताड़ना हो रही है तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं, उस पर पैसा आ गया, तत्काल खबर बना रहे हैं ना। फैसला लेकर के उनको न्याय दिलाने का कार्य करें। हेलो लेकिन मुख्यमंत्री जी की भैया मंशा भैया के भैया भैया, विपरीत यहाँ का कैमरा प्रशासन माइक पकड़ के काम खबर कर रहा बना है, कोई बात नहीं सुनता है। करके तुरंत हम कई कर रहे बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है लेकिन श्रमिकों की सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन की। क्या नाम है आपका? कुमार शंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय भवन निर्माण व अन्य मंत्री। हमारे साथ उमा शंकर सिंह है जिन्होंने पूरी बातें बताई है कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया, उस पर जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अमला है, अगर उस पर विचार नहीं किया तो निश्चित तौर पर इनका ये प्रदर्शन सड़कों पर दिखेगा, जिसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं जो शासन है, जिला प्रशासन हो या प्रदेश का प्रशासन हो,